नमस्कार, रात 10 बजे पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। G20 के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों का स्वागत करने भारत मंडपम पहुंचे। इस दौरान अमेरिका, यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, अर्जेंटीना, सऊदी अरब सहित G20 के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक एक कर आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे। भारत पीएम मोदी ने सभी का गर्मजोशी से यहां पर स्वागत किया। विशेष अतिथि के रूप में बुलाए गए प्रतिनिधियों का भी पीएम ने यहां स्वागत किया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम के शुरुआत में मोरक्को में आए भूकंप से हुई जनहानि के लिए पीएम मोदी ने शोक प्रकट किया और मिलकर मोरक्को को इस संकट की घड़ी से उबारने में मदद करने का आह्वान किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का ऐलान किया। उसके बाद पीएम ने संबोधन में कहा कि दुनिया में विश्वास का संकट पैदा हो गया है, जिसका सभी को मिलकर भरोसे में बदलना होगा। हर एक्सेलेंसी मिस जॉर्जिया मेलोनी, मिनिस्टर ऑफ इटली। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से G20 सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं करने और सीएम को आमंत्रित किए जाने पर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन का किसी को विरोध नहीं है, अच्छी पहल है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, यह स्वागत योग्य है। लेकिन आपके घर में आपके अपनों का ही सम्मान नहीं हो रहा, आप उनसे दूरी बना रहे। उन्हें सोचना चाहिए, यह देश सबका है, सबको भागीदारी करने का अधिकार है। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और बीजेपी के प्रदेश की जनता को सुरक्षा न मिलने के आरोप पर भगत ने कहा कि हमारी सोच पवित्र है, हम प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी को सुरक्षा की गारंटी देता हूं। आपको आज भी नहीं आएगी, भले ही आपने हमारे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। हमारे प्रमुख नेताओं को आपने सुरक्षा नहीं दी, लेकिन हम आपको सुरक्षा देंगे। आपके घर में आपके अपनों का सम्मान नहीं, उनसे आप दूरी बना रहे हैं और देश और दुनिया के लोगों को यहाँ बुला रहे हैं। मैं बृजमोहन जी को सुरक्षा की गारंटी देता हूँ, सुनील सोनी जी को सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। और हम जानते हैं कि आपका विकास यात्रा खोखला है, आपका जो परिवर्तन यात्रा खोखला है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश दुनिया के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में बस्तर के प्रतिभाशाली कलाकार और महिलाएं भी शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन के लिए बस्तर आर्ट के साथ ही मिलेट्स के भी स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं, जहां बस्तानार की संगीता बांस की चतोड़ी पहनकर अलग अलग देशों से आए राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत करेंगे। सम्मेलन में डिस्प्ले के लिए कई राज्यों के उत्पादों को शामिल किया गया है, जिसमें बस्तर जिले के उत्पादों में मुख्य रूप से मिलेट से बनी सामग्रियों को रखा गया है, ताकि देश और बस्तर की संस्कृति की झलक और यहां के रीति रिवाज, परंपराओं के साथ ही खान पान को लोग देखें और समझ सकें। बहुत से देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बहुत पावरफुल पर्सन जो G20 समिट में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं, उसमें अतिथि को भारत यात्रा के स्मरण स्वरूप बस्तर की बेल मेटल की मूर्ति दी जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत गर्व का क्षण है बस्तरवासियों के लिए और बस्तर के कलाकारों के लिए। इसके माध्यम से हमारी बस्तर की कला पूरे विश्व में पहुँचेगी। चिरमिरी के नगर पालिका निगम सभागार में कांग्रेस के संकल्प शिविर के लिए तैयार किए जा रहे खाने को लेकर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। दरअसल चिरमिरी के डोमन हिल में कांग्रेस के संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसके लिए निगम सभागार में कांग्रेस के कार्यकर्ता खाने के पैकेट तैयार कर रहे थे और मामले की जानकारी जैसी निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह को ही तो वह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सभागार पहुंच गए और विरोध में वही नारेबाजी करते हुए जमीन पर धरने पर बैठ गए।
ऐसे महत्वपूर्ण जगह पे, ऐसे पवित्र जगह पे इस प्रकार से भोजन पार्टी बनाना बिल्कुल गलत है। मैं तो यह कहूँगा कि निगम प्रशासन के और यहाँ कंचन जायसवाल विधायक जी विनय जायसवाल जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के दबाव में इस प्रकार से जो है तो निगम प्रशासन के ऊपर दबाव दे करके यह काम करा रहे हैं। हमको इतने सारे लोगों को खाना खिलाना है तो खाना हाइजीन तरीके से रहे और कोई भी खराबी ना हो, इसके लिए उसको किराया के तौर पे सभागार को लिया गया था ब्लॉक कांग्रेस की ओर से। तो इसमें निगम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, अगर था तो वो बीजेपी वाले साबित करें कि निगम की ओर से पार्टिसिपेशन था। चुनावी साल में सीएम शिवराज ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। मुरैना में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज ने जिले को बड़ी सौगात दी। सीएम ने यहां मेडिकल कॉलेज की सौगात दी, साथ ही 28 सितंबर को भूमि पूजन के लिए आने की बात भी कही। इतने नहीं, सीएम शिवराज ने जौरा को नगर पालिका बनाने का भी ऐलान कर दिया। मुरैना को मिली सौगात को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सीएम का आभार जताया। और आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि मुरैना में मेडिकल कॉलेज बनेगा और 28 तारीख को उसका शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं आएंगे। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, कांग्रेस अपना अस्तित्व होती जा रही है। स्वाभाविक रूप से हम लोग सदस्यता हमेशा रिन्यू करते हैं, टाइम आ गया है तो सदस्यता शुरू हो गई है और चुनाव के समय सदस्यता और लाभप्रद होगी। धान खरीदी और चावल कस्टम मिलिंग समेत अन्य मुद्दों को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बैठक के बाद बताया कि इस साल 1 नवंबर से धान की खरीदी होगी। 125 लाख मीट्रिक टन राज्य सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा कि इस बार 15 की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत भी होगी। विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इस वर्ष से बढ़ करके लगभग 125-30 लाख मीट्रिक टन जाएगा। उसके लिए बारदाना की व्यवस्था, उसके लिए धान खरीदी केंद्र की व्यवस्था, सभी संसाधन की तैयारी के लिए आज बैठक बुलाई गई थी। इस साल हम लोग खरीदी करने जा रहे हैं 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। रायपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सीएम भूपेश ने नए चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। 700 बिस्तर क्षमता वाले नए भवन को 322 करोड़ रुपए की लागत से जल्द तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह का भी शुभारंभ किया। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के हीरक जयंती के अवसर पर राज्य शासन की ओर से 700 बिस्तर अतिरिक्त कमरों वाला अस्पताल जो 7 मंजिल का होगा, उसका भूमि पूजन किया गया, जो 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से निर्मित होगा। उसका आज शिलान्यास हुआ है। एक आध साल पहले होता तो और संतोष होता, लेकिन इसके डिज़ाइन को लेके, इसके स्थान को लेके, कई औपचारिकताओं को लेके समय लगा। आज चालू हो सका, हम लोग की इस बात की खुशी है। बजट में भी आपने देखा, बजट में सम्मिलित था। आज भूमि पूजन हो गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम को टिकट देने के खिलाफ क्षेत्र के कांग्रेसी लामबंद हो गए। बड़ी संख्या में कांग्रेसी शुक्रवार को आधी रात तक प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैस से मिलने डटे रहे। कांग्रेस के पदाधिकारी ने कहा कि मोहन मरकाम का बर्ताव क्षेत्र की जनता और कांग्रेसियों के साथ अच्छा नहीं है, इस वजह से हम नहीं चाहते कि उन्हें फिर से टिकट मिले। कांग्रेस में टिकट को लेकर बड़े नेता लगातार मंथन कर रहे हैं और इस बीच पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के विरोध में आप देख सकते हैं कि रात को 12 बज रहे हैं और ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस के पास और विरोध कर रहे हैं कि जो है मोहन मरकाम को कोंडागांव से टिकट नहीं दिया जाए। क्यों आखिर मोहन मरकाम का विरोध हो रहा है? देखिए, यहाँ पर हम लोग पार्टी के विरोध में नहीं आए। मोहन मरकाम के व्यक्तिगत विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि पूरे विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं के साथ उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार बहुत गलत रहा है। किसी का फोन नहीं उठाता था, किसी का काम नहीं किया वो आदमी। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो 25 साल से सरपंच दशरथ हैं, कैलाश हैं, हेमलाल भट्टी हैं,
ये भी सरपंच हैं, माकड़ी बड़े गांव के सरपंच हैं। कैलाश पे हम 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, ये 25 साल सरपंच रहे दशरथ जी। हम चाह रहे हैं कि इनको टिकट दिया जाए। उनको ही टिकट मिली तो क्या कांग्रेस को हराएंगे, ऐसा कि हमारा काम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम है ही नहीं, हम तो व्यक्ति विशेष के खिलाफ है। एक्चुअल में मरकाम जी का जो बिहेवियर है, सरपंच हो या बहुत बड़े कार्यकर्ताओं भी हो, उनके साथ में जो गाली गलौज का व्यवहार है उसके कारण असंतुष्ट है पूरे कार्यकर्ता। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं मोहन मरकाम, उनके खिलाफ ही उनके ही नेताओं ने उनके ही शहर से ये बगावत खोल दी। अब देखना होगा इस पर कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे। केंद्र सरकार ने चावल कस्टम मिलिंग के लक्ष्य को कम कर दिया है। इस पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार का काम आरोप लगाने का नहीं, जब तक धान खरीदी का समय आएगा तब नई सरकार आ जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल ने 3600 रुपए धान के दाम वाले मुद्दे पर चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस घोषणा करे कि अपने पूरे कार्यकाल की बजाय पहले साल से ही 3600 रुपए देंगे। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से चावल कस्टम मिलिंग में जो लक्ष्य किया था वो कटौती कर दी है, और जिसके कारण अब राज्य सरकार सीधे आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर। सर, जो पहले 84 का लक्ष्य दिया गया था, टारगेट हुआ था, सहमति दी गई थी, अब उसको 61 कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? 84 में भी आरोप लगा रहे थे कि ये मजबूरी में खरीद रहे हैं, 61 में भी आरोप लगा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का काम आरोप लगाना नहीं है, उनका काम समस्या का समाधान करना है। और उनको मालूम है कि धान तो उनको खरीदना नहीं है, सरकार बदलने वाली है, जब तक धान खरीदने का समय आएगा, इसलिए वो आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, उनको तो काम करने का अधिकार है, वो अपना काम करें। दूसरी ओर 3600 रुपए देने की बात भी कह रहे हैं। नहीं, कौन सा 3600 रुपए, कहाँ का 3600 रुपए? चलो देना है, घोषणा करें कि हम पहली साल 3600 रुपए देंगे। उन्होंने कहा आखिरी तक दो, तो मोदी जी के दम पर बोल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हर साल लगभग 75 रुपए बढ़ा रहे हैं, तो उनको लगता है कि तब तक 3600 रुपए हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी, उसके दम पर, ये अपने दम पर थोड़ी बोल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार केवल भ्रम पैदा कर रही है, और उन्होंने कहा है कि सरकार ही जो है 2023 में कांग्रेस के नहीं बन रही है, और छत्तीसगढ़ में धान भाजपा की सरकार खरीदेगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नजर आएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेप, हत्या और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भाजपा का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, लगातार रेप और आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। कानून की व्यवस्था जितनी जर्जर हो गई है कि खुलेआम दिन दहाड़े लूट, हत्या और बलात्कार। जसपुर में शर्मनाक घटना हुई, शिक्षक दिवस के दिन आदिवासी शिक्षिका के साथ बलात्कार की घटना होती है। बहू बेटियों के साथ जो लगातार अनाचार अत्याचार की घटनाएं हो रही है, और राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, उसको लेकर राज्यपाल से हमने पार्टी की चिंता व्यक्त की है। आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जितने शासित राज्य हैं उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में अपराध घटे हैं, और यदि इनको जाना ही है तो इनके पहले जो पूर्व राज्यपाल हैं सुइया उइके जी, उनके पास जाके मिलना चाहिए। मणिपुर में वहाँ क्या स्थिति है, 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक के मणिपुर जल रहा है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि सरकार हर क्षेत्र में बढ़कर ऐतिहासिक काम कर रही है। सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं का भरोसा जीता, हर वर्ग के लिए अच्छे काम किए जा रहे हैं। कमलनाथ जी तो कहते हैं ना कि चुनाव एक उत्सव है प्रजातंत्र का। अरे भाई, कोई उत्सव में पथराव करता है, कोई उत्सव में पोस्टर लगाता है, कोई उत्सव में जेल भरता है। आप अपना करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? तो क्या है, जो विनाश लीला इन्होंने 18 साल में की है, उस विनाश लीला के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। तो आशीर्वाद यात्रा इतना भयभीत है कि इस बहस के कारण पूरा
पुलिस प्रशासन के उसमें संरक्षण में यात्रा निकाली जा रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कई जगह नए सीसीटीवी कैमरे हम लगा रहे हैं और इन सब का लीड दे रहे हैं जहां से हम लोग सेंट्रलाइज तरीके से देख सकें। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद रीवा पहुंची। यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन भी रीवा पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, अभी वो कहीं विदेश में बैठ के गाली दे रहे हैं। उनका काम है भारत को बदनाम करना। आज भारत विश्व गुरु के राह पर बहुत आगे जा रहा। चंद्रयान के बाद, चंद्रमा पे उतरने के बाद पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा है। सबसे बड़ा बाहर, सबसे बड़ी इकोनॉमी, 7.8 की ग्रोथ, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। इसी से पता चलता है इन लोगों की ये जो कूटनीति, तुष्टीकरण की, अंग्रेजों की मानसिकता वाली राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश उनको जवाब देगा 2024 में। आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव। हमारा बिल आया हुआ है, प्राइवेट बिल हमने 2019 में दिया था कि इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जाएगा। जैसे मैं जीत के गया था तो मैंने ये बिल पेश किया था और मेरा बिल, मेरे नाम पर वो बिल है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या भारत की सोच या भारतीय जनता पार्टी की सोच का पूरा देश स्वागत कर रहा है।